नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन हम कर रहे हैं। डिफरेंट काफ़ी सारी क्लासेस आ चुकी हैं ऑलरेडी, 5 या 6 क्लासेस, और हमने यहाँ तक कर लिया था। और आज हमने स्टार्ट करना था द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन से। तो स्टार्ट करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप, सेल के प्रकार पर डिपेंड करेगा एंड द पर्टिकुलर ऑर्गेनली विद इन द सेल, और जो सेल है वो किस ऑर्गेनली में प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन कंटेन कर सकती है 100 डिफरेंट प्रोटीन। कितने? 100 ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। ईच मेम्ब्रेन प्रोटीन हैज़ ए डिफाइंड ओरिएंटेशन। हर एक मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है उसकी क्या है, आपकी डिफाइंड ओरिएंटेशन है, रिलेटेड टू द साइटोप्लाज्म से रिलेट करके। So that the properties of one surface of a membrane are very different from the those of the other surface। ठीक है, तो एक मेम्ब्रेन प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी दूसरे मेम्ब्रेन प्रोटीन से। अब वो डिफरेंट है, इसका मतलब ये क्या है, दिस एसिमेट्री इज रेफर्ड टू एज मेम्ब्रेन साइडेडनेस। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेम्ब्रेन साइडेडनेस। In the plasma membrane, for example, those part of membrane protein that interact with other cells or with extracellular substance are exposed to the जो एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेंगे वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में होते हैं प्रोटीन। वेरा दूस पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट इंटरेक्ट विद साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल, साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरेक्ट करेंगे वो आपके कहाँ होते हैं, साइटोसोल यानी अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है, तो इस तरह प्रोटीन क्या है, आपके डिवीजन है उनका। मेम्ब्रेन प्रोटीन can be grouped into 3 different classes distinguished by the intimacy of their relationship to the lipid bilayer। These are, तो मोस्टली ब्रॉडली 2 तरीकों से प्रोटीन को हमने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हैं आपकी इंटीग्रल प्रोटीन्स। इंटीग्रल नाम से ही पता चल रहा है अंदर की तरफ होंगे, इंटीग्रल का ही मतलब अंदर होता है। दैट पेनेट्रेट द लिपिड बाइलेयर, ये क्या करते हैं, आपके पेनेट्रेट करते हैं लिपिड बाइलेयर को। इंटीग्रल प्रोटीन और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, इनका नेचर कैसा होता है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कैसी हैं ये आपकी, ये मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। दैट इज दे पास, इसका मतलब क्या है, ट्रांस का मतलब क्या होता है, क्रॉस करना किसी भी मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब आपको पता ही लिया। दैट इज दे पास इंटायरली थ्रू द लिपिड बाइलेयर, ये पूरे के पूरे इंटायरली लिपिड बाइलेयर के थ्रू क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। एंड ड्यूज हैव डोमेन दैट प्रोट्रूड फ्रॉम बोथ एक्स्ट्रासेलुलर साइटोप्लाज्म, और इनके पास डोमेन होती है इस तरह से, ये एक डोमेन है, ये एक डोमेन फ्लैंक करती है आपकी, यानी वो होती है अंदर की तरफ और एक होती है आपकी बाहर की तरफ। सम इंटीग्रल प्रोटीन हैव ओनली वन मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन, किसी प्रोटीन के पास, इंटीग्रल प्रोटीन के पास आपके पास क्या होता है, एक ही होता है, वन मेम्ब्रेन स्पैनिंग क्या होती है, सेगमेंट होती है। वेराज अदर आर मल्टी स्पैनिंग, एक के पास क्या हो सकती है, एक होगी ऐसे, और कईयों के पास क्या होगी आपकी, एक से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये देखिए ऐसे, ये स्पैनिंग रीजन है। वेराज अदर आर मल्टी स्पैनिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडी सजेस्ट दैट, जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडी ने सजेस्ट किया है द इंटीग्रल प्रोटीन, जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं आपके constitute 25 to 30% of all encoded protein and roughly 60% of current drug target। ठीक है, ये आपका स्टडी का आंकड़ा है। अब सेकंड टाइप के जो प्रोटीन होते हैं वो पेरिफेरल, पेरी का मतलब ही होता है बाहर की तरफ। दैट आर लोकेटेड इंटायरली आउटसाइड होते हैं ऑफ द लिपिड बाइलेयर, ऑन आइदर ऑफ द साइटोप्लाज्मिक साइड भी हो सकते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर साइड, येट आर एसोसिएटेड विद द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, फिर भी ये सरफेस से जुड़े हुए होते हैं, किसके द्वारा, नॉन कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड जो टाइप के आते हैं वो आते हैं लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, दैट आर लोकेटेड आउटसाइड। ये कहाँ होते हैं, नंबर 1 बात तो इनकी आपको याद रखनी है, ये आउटसाइड होते हैं। द लिपिड बाइलेयर ऑन आइदर द एक्स्ट्रा सेलुलर और साइटोप्लाज्मिक, ये किसके हो सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर के भी बाहर हो सकते हैं और साइटोप्लाज्मिक सरफेस के भी बाहर होते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है, इनमें फ़र्क एक चीज़ इसका है, ये कोवलेंटली लिंक्ड होते हैं, दैट इज़ अ वेरी माइनर डिफरेंस। ठीक है, और जो पेरिफेरल है वो नॉन कोवलेंटली लिंक होते हैं। तो यहीं से क्या बोलता है CSIR आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यही वो एक पॉइंट है जहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बना है, स्टेटमेंट को थोड़ा थोड़ा सफल करके। ठीक है, तो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन कोवलेंटली लिंक होते हैं, पेरिफेरल आपके नॉन कोवलेंटली लिंक होते हैं, लिंक दोनों ही होते हैं सरफेस मेम्ब्रेन के साथ। चलिए नेक्स्ट है आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन डिटेल में।
मोस्ट इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन फंक्शन इन द फॉलोइंग कैपेसिटीज एज रिसेप्टर। जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है या तो रिसेप्टर की तरह काम करेंगे, नंबर 1, दैट बाइंड स्पेसिफिक सब्सटेंस, वो अपने साथ किसको जोड़ेंगे, स्पेसिफिक सब्सटेंस को जोड़ेंगे एट द मेम्ब्रेन सरफेस पर एज चैनल और ट्रांसपोर्टर, किसके रूप में, चैनल के रूप में या ट्रांसपोर्टर के रूप में, इन्वॉल्वड इन द मूवमेंट ऑफ आयंस। फिर ये क्या करवाएंगे, आयंस की मूवमेंट करवाएंगे या सोल्यूट की अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के आर पार। और एज सिंथेसिस और एज एजेंट, और एजेंट की तरह काम करेंगे, दैट ट्रांसफर, जो कि ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन के दौरान। लाइक द फोस्फोलिपिड ऑफ द बाइलेयर, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन आर आल्सो एम्फीपैथिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये भी क्या, इनका नेचर कैसा होता है, एम्फीपैथिक होता है। हैविंग बोथ, इनके पास दोनों ही हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है। एज डिस्कस बिलो, दोज पोर्शन ऑफ द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट रिजाइड विद इन द लिपिड बाइलेयर द ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन टेंड टू हैव, जो लिपिड बाइलेयर के अंदर होते हैं वो तो उनका तो होता है हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर। ठीक है। इसके अलावा देखिए जो अमाइनो एसिड है आपके, अमाइनो एसिड रेसिड्यू इन द ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन फॉर्म वंडरवाल। जो अमाइनो एसिड रेसिड्यू बच जाते हैं वो वंडरवाल क्या बनाते हैं, इंटरेक्शन बनाते हैं विद फैटी एसाइल चेन्स ऑफ द बाइलेयर विच सील द प्रोटीन इनटू द लिपिड, और वो क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं प्रोटीन को लिपिड वॉल के साथ ऑफ द मेम्ब्रेन। एज ए रिजल्ट, इसके कारण क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन क्या हो गए, जुड़ गए हैं। एज ए रिजल्ट द परमेबिलिटी बैरियर, जो परमेबिलिटी बैरियर है यानी बाधा है परमेबिलिटी में, मूवमेंट में ऑफ द मेम्ब्रेन इज प्रिजर्व्ड, उसको बनाए रखा जा सकता है। द प्रोटीन इज एंकर्ड, जो प्रोटीन है वो अटैच होता है यानी एंकर्ड होता है विद इन द बाइलेयर के अंदर। एंड द प्रोटीन इज बोट इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, प्रोटीन को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के लिए लाया जाता है विद सराउंडिंग लिपिड मोलिक्यूल। अकॉर्डिंग टू करंट कॉन्सेंसस के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द लिपिड मोलिक्यूल दैट मेक कॉन्टैक्ट विद ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन के साथ वो कॉन्टैक्ट करते हैं, सच एज शोन इन फिगर 4.14a, अभी हम पढ़ेंगे। आर सिंपली पैसिव बाइस्टैंडर, ये पैसिव बाइस्टैंडर यानी कोई एक्टिव प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, एंड आर रैपिडली एक्सचेंज, और एक्सचेंज होते हैं रैपिडली तेजी से विद अदर लिपिड मोलिक्यूल इन द बाइलेयर। देयर इज इंक्रीजिंग एविडेंस, इसके और भी एविडेंस बढ़े हैं। हाउएवर दैट सर्टेन साइट ऑन द सरफेस, कुछ साइट ऐसी होती हैं सरफेस पे ऑफ मैनी मेम्ब्रेन प्रोटीन टेंड टू फॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शनल इंटरेक्शन विद स्पेसिफिक लिपिड मोलिक्यूल। An example of this is shown in figure 14.4b where anionic lipid, वहाँ पर एक anionic lipid molecule है, are seen to bind, वो जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है in service at the interface of the subunit of tetrameric KCS से K पॉजिटिव। ठीक है, चैनल, उस चैनल के साथ वो क्या हो रहा है, जुड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। द चैनल डज नॉट ओपन नॉर्मली, ये चैनल नॉर्मली ओपन नहीं होता है इन अ बाइलेयर दैट लैक दिस स्पेसिफिक लिपिड मोलिक्यूल। Those portion of an integral membrane protein that project into either the cytoplasm or extracellular space tend to be more like globule protein। जो साइटोप्लाज्म में हो गया, बाहर की तरफ होंगे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, वो ग्लोबुलर प्रोटीन की तरह ही क्या करेंगे, काम करेंगे, उनकी तरह ही फंक्शन या बिहेव करेंगे। दिस नॉन एम्बेडेड डोमेन टेंड टू हैव हाइड्रोफिलिक सरफेस दैट इंटरेक्ट विद, जो इनका हाइड्रोफिलिक सरफेस होता है वो वाटर के साथ या वाटर लाइक सोल्यूबल सब्सटेंस के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। लो मोलिकुलर वेट सबस्ट्रेट हो गए, हॉर्मोन्स हो गए या अदर प्रोटीन्स एट द एज ऑफ द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन का किनारा है वहाँ पर। इन सब मेम्ब्रेन प्रोटीन, कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन में द ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन आर एसेंशियली डिवोइड, जो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होती है वो डिवोइड होती है यानी उनमें लैक होती है वाटर मोलिक्यूल की, अब पानी नहीं है वहाँ। वेराज अदर अलाउ द एक्वस सोलवेंट टू पेनेट्रेट, दूसरी क्या करती हैं, एक्वस सोलवेंट को अलाउ करती हैं वो पेनेट्रेट हो डीप इनटू द प्रोटीन मेम्ब्रेन, अंदर तक जाए एम्बेडेड रीजन। Several large family of membrane protein contain an interior channel that provide, काफ़ी सारी जो प्रोटीन फैमिली होती है उनके पास इंटीरियर चैनल होता है, वो प्रोवाइड करता है आपका एक्वस पैसेज वे थ्रू द लिपिड बाइलेयर। द लाइनिंग ऑफ दिस चैनल टाइपिकली कंटेन की हाइड्रोफिलिक रेजिड्यू एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। एज विल बी डिस्कस्ड लेटर, इंटीग्रल प्रोटीन नीड नॉट बी फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स बट मे बी एबल टू मूव लेटरली विद इन द मेम्ब्रेन। ठीक है, इससे वो लेटरली मूव कर पाएंगे। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? अब देखिए डायग्राम जो है हमारा उसको अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या डायग्राम दिया हुआ। देखिए ये है आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ऐसे होते हैं। ये सिंगल स्पानिंग है यानी इसकी एक ही स्पानिंग है। ठीक है, ये मल्टी स्पानिंग प्रोटीन है, 1 2 3 स्पान है। ठीक है, और ये आपका रियल डायग्राम है, स्पानिंग आपको दिख रही होगी। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ सेकंड पर। ये होगा आपका जो लिपिड बाइलेयर के
बाहर की तरफ है, ये होगा पेरिफेरल प्रोटीन, ऐसे बाहर की तरफ। इस जो लेयर है, इस लेयर की क्या है, ये देखिए बाहर की तरफ है, तो ये हो गई। अब ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, कोवलेंटली भी और नॉन कोवलेंटली भी, आपने अभी मैंने ऊपर पढ़ाया आपको। अब ये थर्ड जो डायग्राम है, इसमें देखिए लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, ये लिपिड के साथ क्या है, एंकर यानी जुड़ा हुआ प्रोटीन है। जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन, ग्लाइकोजन फॉस्फेट, ये ग्लाइकोजन फॉस्फेट जो है उससे जुड़ा हुआ प्रोटीन है, ठीक है। ये देखिए आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है। 3 क्लासेस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन टाइपिकली कंटेन वन और ट्रांस मेम्ब्रेन एनालिसिस, वो मैंने ऊपर दिखाया। पेरिफेरल प्रोटीन आर नॉन कोवलेंटली बॉन्डेड, मैंने अभी बता, पेरिफेरल जो पेरिफेरी पे होते हैं वो नॉन कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं टू द पोलर हेड ग्रुप, जो ये पोलर हेड ग्रुप है वहाँ डायग्राम में आपको साफ साफ दिख रहा है। तीसरे हैं जो लिपिड से जुड़े होते हैं, जो लिपिड से जुड़ेंगे, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, वो क्या होंगे आपके कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे। तो लिपिड ग्रुप ये देखिए ये वाले, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड होगा इनके बीच में, लिपिड से जुड़े हुए होंगे। लिपिड कैन बी फॉस्फेटिडाइलिनोसिटोल, लिपिड इनमें फॉस्फेटिडाइलिनोसिटोल भी हो सकता है, पेरिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप के आपके हो सकते हैं जिनके साथ ये अटैच होंगे। द इंटरेक्शन बिटवीन मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड, मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड में आपस में क्या इंटरेक्शन होती है, यानी कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, आपको इस डायग्राम में वो दर्शाया गया है, ठीक है, बताया गया कैसे चैनल होता है, वो आपस में ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा, हम जो डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में आपकी, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम आपका स्टडिंग द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो नहीं यहाँ ये वाला, सॉरी मैं तो ऊपर आ गए ना हम थोड़ा, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आपका ये का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, वो हमको दिखेंगे कैसे, ठीक है, वो हम इसमें क्या करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में एनालाइज करने वाले हैं कि भाई इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन हम पहचानेंगे कैसे।